रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहले आयत। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So what is our spiritual service? How can we sacrifice our body? हमारे शरीर को बलिदान होकर कैसे चढ़ाएंगे? हमारी आत्मिक सेवा क्या है? जैसे कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, पुराने अहदनामे में आपने सुना है 5 तरह की कुर्बानियों को खुदावंद के हुजूर अर्पण करते थे। उन प्राणियों को या उन वस्तुओं को वेदी पर बनाए गए वेदी पर जलाया जाता था। जब वो जलकर राख हो जाता था, उसी से उठने वाले एक सुगंध होता है। उस सुगंध को ग्रहण कर परमेश्वर उस व्यक्ति की गुनाह को, पाप को मुआफ करते थे। अभी नया अहदनामे में आए हुए हम प्राणियों की कुर्बानी नहीं देते, बल्कि इस कलाम में साफ साफ लिखा गया, तुम अपने बदन को, तुम अपने शरीरों को, तुम अपने बदन को ऐसे कुर्बानी होने के लिए नजर करो तो जिंदा और पाक और खुदावंद को भावता हुआ है, खुदावंद को मकबूल ठहरे। हम कुछ भी कैसे भी लाके चढ़ाने से हमारा परमेश्वर उसी पर पसंद नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। उसको ग्रहण करने के लिए व्यवस्था होती है, नियम होता है। उस नियम के आधार पर करना था। पुराने अहदनामे में हमने देखा है जानवरों को, जानवर नहीं लाने का व्यवस्था है, आप उसको पढ़ना है। 1 से 5 तक के अध्याय को आप आराम से पढ़े। प्रत्येक प्राणी को लेके आएगा तो उसको करने की विधि होता है। बर्रा हो या बछड़ा हो, आप उसी में और कोई प्राणी को लेके आ नहीं सकता। जैसे किसी के पास शेर है, किसी के पास हाथी है, चलो मैं सबसे बड़ा हाथी चढ़ाता हूं, प्रभु के हाथी की जरूरत नहीं, या किसी और प्राणी का। उसके अंदर जो बताया गया उस नियम के आधार पर उन प्राणियों को लेके आना। और हर कुर्बानी में तरह तरह की प्राणी है, लेकिन हर कुर्बानी में एक नियम जो कॉमन था। ध्यान से सुने, हर कुर्बानी के लिए तरह तरह के प्राणियों को लेके आना जरूरी है, लेकिन हर कुर्बानी में एक नियम कॉमन है। आपको समझ आ गया? एक नियम कॉमन है। मालूम है कॉमन कौन से नियम था? ये आज भी एप्लीकेबल है। जो पुराने नियम में प्राणियां थे, इन दिनों में हम है, लेकिन वो नियम हम सबके लिए एप्लीकेबल है। अब जब भी पढ़ेंगे, हर बलिदान के साथ एक शब्द लिखा हुआ है, वो यही कहता है। अब 3 अध्याय निकाले, 3 का 6वीं आयत पढ़िए। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, और जो निर्दोष हो, बात वही है, निर्दोष हो, तो वह चढ़ाए। बस बस।
जो भी प्राणी जो बताया गया लेके आएगा, लेकिन वो निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष। पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़ने वाले नोट कर, पहला अध्याय तीसरी आयत। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर, देखो गाय बैलों में से होम बलि करे वो निर्दोष होना चाहिए और नर होना चाहिए, मादा नहीं। अच्छा, और उसकी 10वीं आयत पढ़िए। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। हाँ, वो भी निर्दोष, वो भी नर चाहिए, ठीक है। और तीसरे अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए तो वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे, हाँ, निर्दोष हो उसी को चढ़ाना। और उसकी 6वीं आयत पढ़ी है। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो तो चाहे वह नर हो या मादा, और जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। अब 4 का 3 पढ़ी है। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। और 4 का 22 पढ़िए। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। देखे, निर्दोष फिर निर्दोष कहता है। और उसके 27-28 पढ़ी है। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान। देखो, निर्दोष, उधर भी निर्दोष, हर जगह पर निर्दोष निर्दोष निर्दोष। और अब देखिए, हर बलि के लिए, हर कुर्बानी के लिए, अब 5वीं अध्याय उसकी 5 का 15 पढ़ी है। 5 का 15। यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उधर भी निर्दोष, हमने पढ़ा निर्दोष, है ना। और 18वीं आयत पढ़ी है। ये कौन से ओल्ड टेस्टामेंट में? वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। निर्दोष, देखिए हर जगह पर हर कुर्बानी के लिए एक शब्द ऐसे लिखा गया जिसको हिंदी में निर्दोष कहते हैं, उर्दू में बेऐब। क्या बोलेंगे? बेऐब, जिसमें ऐब नहीं होना चाहिए, जिसमें बदी नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई कलंक नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से आपको सीखना है। पुराने अहदनामे में जितने भी कुर्बानियां चढ़ाते थे, जो भी प्राणी व्यवस्था के मुताबिक आपको लेके आना है, तो क्या करना आपको बेऐब यानी जिसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, उसमें कोई दोष या किसी ऐब नहीं होना चाहिए।
अंकल आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है या खुला अभी? मेरा सॉरी। आपकी आवाज आज बड़े डिस्टरबेंस हो गया ना, स्टॉप करें।